जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली आज 27 मार्च है और आज आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 1 का पेपर खत्म हो चुका है दोस्तों। ठीक है, अब रेलवे का पूरा फोकस आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल वाले एग्जाम पर है मेरे भाई। ठीक है, तो उसको दोस्तों बिना समय गंवाए आज की मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों मॉडल पेपर नंबर 1। ठीक है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस रेलवे के लेटेस्ट क्वेश्चन देखने वाले इस वीडियो में मेरे भाई। ठीक है, और इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि एग्जाम डेट क्या हो सकती है, कि कब किस मंथ में एग्जाम होगा दोस्तों। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। देखो, बिना देरी करे आपको तैयारी में लग जाना चाहिए एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए, क्योंकि रेलवे का पूरा पूरा फोकस अब 12th लेवल वाले स्टूडेंट पर ही है दोस्तों। ठीक है, जल्द ही आपकी एग्जाम डेट भी आने वाली है। फिलहाल आप लोग अगर ऑप्शन नंबर ए टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो दोस्तों। ठीक है, ईंट से बने हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहां पर मिले दोस्तों? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बताएंगे इसका आंसर। भाई अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अगर आप लोग कालीबंगा टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो मेरे भाई। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में गंगा नदी के तट पर विकसित सभ्यता है, जिसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। हर्षवर्धन ने किस दक्षिण भारतीय राजा से युद्ध किया था? ये एक शानदार सा क्वेश्चन है, चलिए बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्या आप लोग भी यही टिक कर रहे हो? बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था मेरे भाई? चलिए बताइए इसका आंसर। सभी स्टूडेंट से निवेदन है, आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखो, ग्रुप डी की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है? चलिए बताइए। सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो संविधान का दोस्तों आर्टिकल 243 का क्यू। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। निम्न में से कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पता होगा दोस्तों। अनुसूची दोस्तों पहली अनुसूची में क्या है दोस्तों? संघ और राज्य। दूसरे में वेतन भत्ते। तीसरे में शपथ है दोस्तों। ठीक है, और चौथे में क्या? राज्यसभा की सीटों का आवंटन। पांचवी में दोस्तों अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का पर नियंत्रण दोस्तों। ठीक है, और छठी अनुसूची में क्या दोस्तों? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पे दोस्तों उनके विशेष प्रावधान। ठीक है, सातवीं में केंद्र और राज्य सूची का बंटवारा है। ठीक है, राज्य सूची शक्तियों का बंटवारा है। और अगर मैं बात करूं आठवीं अनुसूची में भाषाओं से रिलेटेड है दोस्तों। जो संविधान में मूल संविधान में 22 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में उस मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में अब 22 हो चुकी हैं। फिर नवीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं नगर पालिका से संबंधित और 11वीं पंचायती राज से संबंधित और 12वीं कौन सी है? नगर पालिका से रिलेटेड। तो ये सारी अनुसूचियां याद होनी चाहिए मेरे भाई आप लोगों को। आपसे पूछा अनुसूचित और अनुसूची और अनुसूचित जनजाति, ये आपको किस में देखने को मिलेगी बताइए? किसी को पता है क्या? कितने स्टूडेंट इसका आंसर बताएंगे? अभी जस्ट मैंने ओरली बताया आपको। तो जितने भी मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी को लॉक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 10 यानी NW10 से जुड़ी हुई है? शानदार क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पे आप महाराष्ट्र में दोस्तों अंबा नदी देख रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाई 12th लेवल की क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं भाई। ठीक है, जैसे आज एग्जाम खत्म हुआ एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 1 का, और आज से ही मैंने क्लास स्टार्ट कर दी बिना देरी करें, क्योंकि अब रेलवे का पूरा फोकस एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले एग्जाम पर ही है मेरे भाई। ठीक है, तो आपको भी बिना देरी करें आज से ही अपनी तैयारी में शुरू कर दो भाई। ठीक है, आप 100% सिलेक्शन मिलेगा, ये गारंटी के साथ करो। आप मेहनत करेंगे मेरे साथ डेली 7 बजे आपके लिए दोस्तों। अगर आप कहो तो मैं मैथ की क्लास लगा दूं, जैसा कि मैंने 7 बजे वाले आज क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, फिलहाल 8वें प्रश्न का आंसर महाराष्ट्र टिक कर रहे हो क्या आप लोग? अगर महाराष्ट्र टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध की बात हो रही है मेरे भाई। अगर आप सारनाथ यूपी टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। सारनाथ यूपी में दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसको बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था दोस्तों। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों वो कौन सी घटना है जिसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया? बताइए दोस्तों, किसी को पता है क्या? दोस्तों गौतम बुद्ध की जो ग्रह त्याग घटना है उसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है दोस्तों। ठीक है, और गौतम बुद्ध को जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी कुशीनगर यूपी में दोस्तों, उस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो ये 3 फैक्ट है, याद कर लेना अच्छे से।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। वर्ष 2025 में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किया गया था मेरे भाई? शानदार क्वेश्चन है, तो बताइए इसका आंसर। इसका सही जवाब बिहार राज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ की रचना निम्न में से किस बंगाली लेखिका ने की थी? शानदार क्वेश्चन है। तो जितने भी मेरे वीर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था? शानदार क्वेश्चन है। तो इनका अन्य नाम था मेरे भाई विक्रमादित्य। अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, मधुमेह रोग किस हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होता है दोस्तों? बताइए। देखो आपको इस मॉडल पेपर में यूनिक क्वेश्चंस भी मिलेंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे, हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, जीके हो, करंट अफेयर हो, चाहे साइंस हो, इकोनॉमिक हो, हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, हर टॉपिक से, हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिलहाल ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन अगर आप टिक करो तो बिल्कुल सही टिक करो। दोस्तों ये रेलवे के बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है और पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, तो तैयार रहिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रोटीन मुख्य रूप से निम्न में से किसके लिए जिम्मेदार है? चलिए बताइए। देखो सभी स्टूडेंट को क्लास शेयर कर दो मेरे भाई और उनको बता दो, आज से ही दोस्तों मॉडल पेपर 1 स्टार्ट हो चुका है एनटीपीसी 12th लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत टिक कर रहे हैं ऑप्शन सी को, तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ बिना समय गंवाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन 15 कह रहा है, बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षवर्धन की जीवनी का नाम क्या है मेरे भाई? ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया एनटीपीसी सीबीटी 1 में? चलिए बताइए। तो बाणभट्ट के द्वारा हर्षवर्धन की जो जीवनी लिखी गई उसका नाम है दोस्तों हर्षचरित। क्या है दोस्तों? हर्षचरित। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9 के प्रथम 18 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए। 9 के प्रथम, 9 एकम 9, फिर इसके बाद 9 दूनी 18, ऐसे करके आपको 18 गुणों तक यानी 18 नंबे 162 यहाँ तक आपको औसत ज्ञात करना है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2 कर दो, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2 कर दो, ठीक है। इनको जोड़कर आपको क्या करना है? 2 से भाग करना है। अब आपको पता है जब आप 162 में 9 को जोड़ोगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 171 आएगा, ठीक है। अब यानी 2 से भाग करोगे तो पॉइंट में ही आंसर आएगा, तो हम इसको क्यों डिवाइड करें भाई? हमें तो पता ही चल रहा है भाई पॉइंट में आंसर आएगा, और पॉइंट में तो एक ही ऑप्शन है। तो ये सब दोस्तों आपको 7 बजे वाली क्लास में डेली सिखाया जाएगा कि एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन को कैसे क्रैक करें, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को कैसे तोड़ें, कम समय में क्वेश्चन को कैसे फोड़ें। ये सब आपको डेली 7 बजे वाली क्लास में सिखाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। सही बता रहा हूँ, कल से दोस्तों मैथ की क्लास भी स्टार्ट है 7 बजे से। अगर आपने दोस्तों एनटीपीसी की सच में डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हो और मैथ्स में भी मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता दोस्तों, तो वो 7 बजे वाली क्लास जरूर अटेंड करिएगा। आप क्वेश्चन को देखते ही उड़ाओगे, देखते ही, ठीक है। और सारे लेटेस्ट क्वेश्चन करवा दूंगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगा रेलवे के, ठीक है। रेलवे की क्या मतलब, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और इसके लेटेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो 7 बजे वाली क्लास आपको बिल्कुल अटेंड करना है डेली। बेकिंग सोडा को रासायनिक रूप से क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है? बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए। तो सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? मेरे भाई बेहतरीन क्वेश्चन है, चलिए बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38। अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो, आपको पीडीएफ भी डेली मिलती रहेगी। देखो पीडीएफ का जिक्र हालांकि मैं लास्ट में करता हूँ, फिलहाल आप बता देता हूँ। आपको जो पीडीएफ मिलेगी इस क्लास की वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और जिसका लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मेरे भाई, ठीक है। फिलहाल आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो अनुच्छेद 370 का ए अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। एक प्रसिद्ध नारा है, उस नारे का नाम है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया मेरे भाई, बताइए इसका आंसर। और वो कौन से गरम दल के नेता हैं भाई? अब तो आपने टिक कर ही दिया होगा गुरु। ऑप्शन नंबर डी की बात करो, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। 1890 के दशक में किस आदिवासी नेता ने मुंडा उलुग खान यानी मतलब मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था? देखो ये विद्रोह इस बार आपका जो एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर रहा है हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया मेरे भाई, ठीक है। तो आपके एग्जाम में भी पूछेगा 12th लेवल वाले, ठीक है। ये ना सोचें कि 12th लेवल वालों को हल्के में नहीं लेना मेरा। फिलहाल आप टिक कर लो दोस्तों, ठीक है। तो बिरसा मुंडा अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। देखो 12th वाले का जो पेपर है ना दोस्तों एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का, उसको हल्के में नहीं लेना मेरे भाई। अगर आपने देखा होगा तो 2025 में जो पेपर आया था भाई जीके जीएस, तो तगड़ा आया था भाई, डीपली पूछा गया था जीके जीएस। जो बच्चे उसको हल्के में लेके गए थे ना उनके ऊपर भारी पड़ी फिर जीके जीएस, है ना।
तो आपको तैयारी वैसे ही करनी है। भीमबेटका के भीमबेटका के शैलाश्रय भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइए इसका आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मुझे बताइए भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? कोई है जो बता पाएगा? चलिए बताइए। फिलहाल आप यहाँ पे मध्य प्रदेश टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो दिमाग से क्वेश्चन को क्रैक करना है। देखो रीजनिंग में भी दोस्तों आपको थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगानी है, पूरा सॉल्व करना नहीं है, दिमाग से देखो। देखो आप देखो, पहले आप एक काम करते हैं, पहले फर्स्ट वाला अक्षर चेक करते हैं। 12 से 19 प्लस 7, 19 से जेड प्लस 7, जेड में प्लस 7 करोगे तो कितना आएगा? जी। 7 पे क्या था? जी, यानी हमारा आंसर जी से स्टार्ट होने वाला है। जब जी से स्टार्ट होगा तो ए वाले ऑप्शन का कोई काम नहीं है और सी वाले ऑप्शन का कोई भी काम नहीं है, ठीक है। लास्ट वाला चेक कर लो। 1 और 3 यानी +2, 3 और 2 5, ई 5 आएगा और 5 पे क्या आता है? ई आता है। जी से स्टार्ट होगा, ई पे खत्म होगा। डी वाला ऑप्शन कह रहा है, मैं हूं यहां पर। किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पड़ोसी देश पेरू और चिली किस महाद्वीप में स्थित है? चलिए बताइए। वीडियो के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस लेटेस्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं भाई, ठीक है। इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। सिलेक्शन लेना है तो ये सीरीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी डेली। आपकी भारी डिमांड है कि सर एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम कब होगा और क्लासेस लगवाइए, तो आप ही की हर डिमांड को पूरा किया जा रहा है। फिलहाल इसमें आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। निम्न में से कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित है मेरे भाई? शानदार क्वेश्चन है। प्रायद्वीपीय पठार, बताइए। सभी वीर बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। इसका सही जवाब हो जाएगा अजंता पर्वतमाला। प्रायद्वीप मतलब जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। तो आपका जो दक्षिण भारत है वही ज्यादातर देखने को मिलता है ना। तो दक्षिण भारत में ही तो दोस्तों अजंता की गुफाएं वगैरह महाराष्ट्र में देखने को मिलती है ना। जास्कर, ये काराकोरम, ये तो दोस्तों ऊपर उत्तर की तरफ हो जाती है, शिवालिक वगैरह। तो इन ऑप्शन थोड़ा आप कॉमन सेंस लगाकर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तट कर्नाटक और केरल राज्यों में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गलती मत करना, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो ये मालाबार तट अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक बीच में एक फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आया, उसको हम निपटा देते हैं। 8 डिग्री चैनल एग्जाम में पूछा जाता है, 8 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? तो मालदीव और मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल, ये आपको अच्छे से रट लेना है। एक है 9 डिग्री चैनल, ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है, ये आपको याद रखना है। पाक जल संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है मेरे भाई। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, तीनों ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 88वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था भाई साहब, बताइए। इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था मेरे भाई, वो था सेवा कर का प्रावधान, यानी कि डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन 28, बताइए। 1210 में निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान की पोलो के खेल के दौरान आकस्मिक मृत्यु हो गई थी भाई, बताइए। उसको गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है, बताइए क्या आंसर होगा। उसने कुतुब मीनार निर्माण का काम शुरू करवाया था, उसी को लाल बख्श पील बख्श कहा जाता है। उसी ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था और वो घोरी का गुलाम था। अब तो बता दो यार, ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब पेशेंस बनाए रखना है, क्योंकि बेहतरीन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है मेरे भाई। क्वेश्चन को पढ़ो फिर आंसर करो। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है, एक नल किसी टंकी को मेरे भाई 27 घंटे में भर सकता है, जबकि मेरे भाई दूसरा नल है वो इस भरी हुई टंकी को 36 घंटे में क्या कर सकता है गुरु? खाली कर सकता है, ठीक है। यदि टंकी प्रारंभ में खाली हो और दोनों नलों को दोस्तों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 1/4 भाग, हमें ये टर्निंग पॉइंट लग रहा है, 1/4 भाग काम करने में उसे कितना समय लगेगा? मेरे भाई बेहतरीन क्वेश्चन है। आप कहोगे नल एक प्रकार का नल है, वो इस टंकी को 27 घंटे में भर सकता है, बिल्कुल सही बात है। फिर बी प्रकार का नल है, वो इस भरी हुई टंकी को 36 घंटे में मेरे भाई खाली कर सकता है, इसलिए मैंने माइनस का सिंबल लगाया। अब आप कहोगे गुरु टोटल इनसे करने मतलब टोटल कार एज्यूम कर लो, तो टोटल कार हमेशा इनका एलसीएम एज्यूम किया जाता है मेरे भाई, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम एज्यूम किया जाता है। तो 36 या 108 होता है मेरे भाई, बिल्कुल सही बात है। अब इनकी क्षमताएं निकालो। 27 चौके 108 होता है, इसकी ए की क्षमता 4 आ रही है और बी की क्षमता 36 या 108 होता है। तो दोनों की मिला के क्षमता कितनी हो रही है दोस्तों? ये खाली करने का कर रहा है, ध्यान रखना काम। तो 4 में से 3 गया, 1 हो रही दोनों की मिला के क्षमता। लेकिन टोटल काम मेरे भाई 108 है और हमें इसका 1/4 काम करवाना है, 1/4 काम ही करवाना है मेरे भाई। कितना? 1/4 काम ही करवाना है।
तो आपको पता है गुरु 27 चौके 108 होता है, 27 काम करवाना है और दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी है, 1 है। 27 काम करना है और दोनों की क्षमता कितनी, 1 है। आंसर आ चुका है। जब आप क्षमता में दोस्तों, जब टोटल कार में क्षमता का भाग देते हो तो हमारे पास समय निकल के आता है, यानी कि यहां पर आ चुका 27 घंटे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद भारत में हिंदू मुस्लिम एकता में अविश्वास पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाई थी भाई? मजा आ जाएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई। फूट डाल दो राज कर लो, यानी फूट डालो राज करो। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। पहली राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा निम्न में से किस वर्ष में की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। तो इसकी घोषणा मेरे भाई सन 2000 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अब एक और शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भाई प्लस को तुम माइनस में बदल दो और गुणा को तुम भाग में बदल दो, फिर उसके बाद इस समीकरण को सॉल्व करके बताओ, मजा तब आएगा। तो भाई इसकी डिमांड पूरी कर देते हैं, जैसा कह रहा है वैसा कर लेते हैं। 12 ऐसा कैसे ही, डिवाइड को मुझे मल्टीप्लाई में बदलना है, प्लस को मुझे माइनस में बदलना है, मल्टीप्लाई को मुझे डिवाइड में बदलना है और माइनस को मुझे प्लस में बदलना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे गुरु ये 7 है, बिल्कुल है। 4 7 28 7 ही है। 12 चंग 72, आप कहोगे गुरु ये 72 है, बिल्कुल सही बात है। और इधर दे रखा प्लस 11। अब आप भी दोस्तों 72 में 11 प्लस कर लो। 72 में पहले 10 प्लस करो, कितना होगा 82। 82 में एक और प्लस करो, 11 है ना, तो कितना होगा 83। 83 में से 7 घटाओ, पहले 83 में से 3 घटा लो 80। 80 में से दोस्तों आप 4 और घटा लो 76। तो आप यहाँ से ऑप्शन नंबर ए को ऐसे टिक कर सकते हैं। आई होप गाइस की चीजें क्लियर हो रही होंगी। बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर लीव का संबंध आपको SLHC से दिया गया है। NGCX का संबंध UNJE से दिया गया है। आपसे पूछा है कि इसी तर्क का, समान तर्क का फॉलो करते हुए आपको IBXS का कोड निकालना है। अब जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा ना, वो क्या करेगा, इसका इकाई अंक देखा, इसका भी इकाई अंक अलग है, इसका भी इकाई अंक अलग है, इसका भी इकाई अंक अलग है और इसका भी इकाई अंक अलग है। तो वो क्या करेगा, इस भीड़ में से निकलने के लिए डायरेक्ट इकाई अंक पे धावा बोलेगा। यहां पर देखेंगे 22 है, V किस पे आता है 22 पर, और C यानी 4 इधर से 3 इधर से, प्लस 7 हुआ है भाई, प्लस 7 हुआ है। X आता है 24 पे, E आता है 5 पे, 24 में 2 इधर से और E 5 है, 5 और 2 7, यानी 7 प्लस यहां पर हुआ। तो S आता है 19, 19 में जैसे ही दोस्तों वो 7 जोड़ेगा तो उसके पास आएगा 26, और जैसे ही वो 26 देखेगा तो C ऑप्शन टिक करेगा मुस्कुरा के। ऐसे आपको आगे करना है दोस्तों, ठीक है। तो पूरा सॉल्व नहीं करना मेरे भाई, सिलेक्शन लेना है। तो ये तरीके आपको डेली मैं 7 बजे वाली क्लास में सिखाऊंगा कि कम समय में आप कैसे रीजनिंग और मैथ में 30 में से 30 स्कोर करके 60 स्कोर दोनों सब्जेक्ट को मिला के कर सकते हैं। 2025 में 25वें आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? चलिए बताइए। सभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी टिक कर रहे हैं ना, निशांति गोयल, तो बिल्कुल सही टिक करियो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये की है दावोस, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है भाई, ये देखिए अगला क्वेश्चन। किस हड़प्पी स्थल से अग्निवेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं? चलिए बताइए अग्निवेदिकाओं के प्रमाण। अभी इस सभ्यता के बारे में मैंने जिक्र भी किया था, अमलानंद घोष ने खोज की थी, जिसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां, ठीक है। तो डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी ने भी दोस्तों 2 मुद्राएं कही थी दोस्तों, है ना। चलिए बताइए। और उसको दोस्तों मौर्य साम्राज्य में भी जारी रखा। तो यहाँ पे अगर आप पर्ण टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक करो। क्या आप लोग पर्ण टिक कर रहे हो? क्या आप लोग भी पर्ण टिक कर रहे हो? ठीक है भाई, पर्ण टिक कर रहे हो। तो अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन ने भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया मेरे भाई? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 स्टार पहले से लगा दूंगा, आपके एग्जाम में पूछेगा। फिलहाल आप टिक करेंगे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। आइए क्या है ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देख पाएंगे ये 2002 में आया था। 6 से 14 वर्ष की बच्चों के लिए शिक्षा अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये एक लाइन कन्फर्म करनी है। फिर उसके बाद आप देखेंगे इसी संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया संविधान में। संविधान की सूची में 21A को जोड़ा गया, जिसके तहत माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे, ठीक है। और इसी अनुच्छेद के तहत मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 51A की तरफ मौलिक कर्तव्य जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। बुर्जिला, जोजिला, बनिहाल और पीर पंजाल काराकोरम दर्रे कहां पर स्थित है?
इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। तो चलिए बताइए, तो सभी विद्यार्थी जम्मू कश्मीर की तरफ देख रहे हैं, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून हवाओं से वर्षा प्राप्त होती है? बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से किस राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून हवाओं से वर्षा प्राप्त होती है? तो सही जवाब आ जाएगा मेरे भाई तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अलमाती बांध किस नदी पर निर्मित है मेरे भाई? बताइए। ऑप्शन बहुत ही शानदार और अच्छे हैं क्वेश्चन के साथ, बताइए। चलिए हिंट दूं क्या? जिसका उद्गम महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है। अब तो बता दो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गुरु कृष्णा नदी के बारे में। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से पदाधिकारी को संसद महाभियोग द्वारा पद से हटा सकता है? भाई महाभियोग प्रक्रिया आ गई, इम्पीचमेंट सिस्टम आ चुका है भाई मेरे। इम्पीचमेंट सिस्टम हमने यूएसए के संविधान से बोरो किया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, जिसमें महाभियोग प्रक्रिया होती है। और किसको हटाने की बात करी जा रही है गुरु? ये करी जा रही है गुरु किसको? राष्ट्रपति को हटाने की। और महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में कहा गया है मेरे भाई। अनुच्छेद 61 लिख लो भाई, एग्जाम में पूछता है ये आर्टिकल। अनुच्छेद 61 सीधा पूछेगा आपसे कि महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। अब एक बार और फिर से पेशेंस बना लो कहने पर, भाई चुटकियों में फूंक मार के उड़ाओगे इस क्वेश्चन को। मासिक आय 84,000 रुपए है, 25% मकान के किराए पर, 20% किराने के सामान पर, 15% अन्य घरेलू खर्चों पर व्यय करती है। कौन? नवीना, ठीक है। शेष राशि बचाती है भाई, ठीक है। उसके द्वारा प्रत्येक माह कितनी राशि की बचत की जाती है? भाई मैंने तो आंसर टिक करना है दोस्तों ऐसे, 84,000 है। क्या है? 84,000। समझने की कोशिश करिएगा, 84,000 दिख रहा है। अब जो भी होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, तो मुझे यहाँ पे 84,000 में दोस्तों 84 दिख रहा है, तो 84 को मैं क्या लिखूंगा? 12 गुणा 7, 12 7 84 दिख रहा है। और मैं 7 का मल्टीपल लगा के आंसर की धज्जा उड़ा दूंगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं। 7 चौक 28, 4 बचेगा, 46 होगा, 7 छंग 42, 4 बचेगा, ये आंसर नहीं होगा। दूसरा चेक कर लो, 7 चौके 28, ये भी आंसर नहीं होगा। 7 चौके 28, 4, ये भी आंसर नहीं होगा। 7 चौक 28, 5 7 56 आंसर हो गया। यही तो सीखना है हमें 7 बजे वाली क्लास में, यही तो मैं क्वेश्चन सिखाऊंगा। मैथ का क्वेश्चन ऐसे उड़ाना है, सही बता रहा हूँ भाई, मजा ही आ जाएगा। अब थोड़ा बेसिक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, पहले तो आप ये तरीका लगा सकते थे, ठीक है। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 84,000 रुपये की उनकी इनकम है, उसकी इनकम है और नवीना की। वो इतने खर्च कर देता, 25% उस पर खर्चा है किराए पर, 20% किराने के सामान पर, और 15% अन्य खर्चों पर। तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 20 और 20 40 45 50 60, टोटल खर्चा 60% हो गया। वैल्यू 100% होती है, 60% तुम खर्च कर रहे हो तो 40% बचा रहे हो। तो इसी का तो 40% निकालना है मेरे भाई, इसी का तो 40% निकालना है। तो डबल जीरो से डबल जीरो, 4 चौक 16 की 6 कैरी 1, 8 चौक 32 और 33 आ चुका है आंसर 33,600, ठीक है। तो डी विल बी द राइट आंसर। तो ऐसे आपको कर लेना क्वेश्चंस को। एल्वियोली और ऊतकों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? बेहतरीन मेरे भाई, चलिए बताइए क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, प्रकाश श्वसन, ठीक है। तो क्लास का अंतिम प्रश्न है, पादप का निम्न में से कौन सा भाग एंजियोस्पर्म में लैंगिक प्रजनन के मुख्य के लिए उत्तरदायी है? तो आप क्या कहोगे इसके लिए? तो आप ये कहोगे गुरु पुष्प वाला भाग। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। कैसा रहा आप लोग सेशन, प्लीज कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा हर एक स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि उनका भी रिवीजन हो जाए मेरे भाई, ठीक है। आज हमारा ये आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल वाले स्टूडेंट के लिए पहला मॉडल पेपर रहा। कैसा रहा आप लोगों का ये मॉडल पेपर, कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। क्लास आपको मैं डेली बता देता हूं, 7 बजे मैथ की क्लास मैं आपके लिए डिमांड पर स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। आपने बहुत डिमांड करी सर मैथ की क्लास भी लगाइए, और आपको 8 बजे मॉडल पेपर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्लास अगर आप लेते हो, इतना संघर्ष कर लेते हो, तो सिलेक्शन आपके पास है मेरे भाई, ठीक है। कहीं नहीं जाएगा, सिलेक्शन आपके पास ही है, ठीक है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे भाई, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करता रहे। अब आपके काम की चीज़ की सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी मेरे भाई? तो इसकी रिवीजन के लिए पीडीएफ मिलेगी, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।